नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो दीपावली से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, जो कुछ अंधविश्वास है या फिर जो अपने डाउट है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि दशहरे के 20वें दिन दिवाली क्यों मनाई जाती है, यानी कि दशहरे के 20वें दिन ही क्यों दिवाली मनाई जाती है। देखिए, जब हमारा दशहरा प्रारंभ होता है तो दशहरे में जो 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, तो उसके 10वें दिन जो है विजयदशमी मनाई जाती है। 10वें दिन जो है विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी दिन होता क्या है कि विजयदशमी के दिन जो है हमारे महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम जो है उन्होंने रावण को वध किया था, यानी कि लंका में जाकर उन्होंने रावण का वध किया था। उसी दिन जो है अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पर। तो उस दिन जो है रावण का वध हुआ था, श्री राम जी ने रावण को मारा था और उसके बाद जो है रावण को मारने के बाद माता सीता को लेकर वो वापस अयोध्या आए थे। ठीक है, लंका से वो अयोध्या आए थे। तो लंका से अयोध्या आने में उनको 20 दिन का समय लगा था। लंका से अयोध्या आने में उनको कितने दिन का समय लगा था? तो 20 दिन का समय लगा था। तो जिस दिन उन्होंने रावण को मारा था उस दिन विजयदशमी कहलाता है। और अयोध्या जब आए थे तो 20वें दिन आए थे, तो उस दिन उन्होंने अयोध्या वासियों ने पूरा जो है अयोध्या को दीप से सजाया था। इसी दिन उस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, यानी कि दीपावली मनाई जाती है। ये हमारा केवल जो रामचरितमानस है या फिर अन्य जो हमारे शास्त्र है वही नहीं कहते। आप गूगल मैप में भी, अगर गूगल मैप में अपना जो है डिस्टेंस डालेंगे अयोध्या से लंका के बीच का जो डिस्टेंस डालेंगे और उसमें जो है पैदल जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता चले कि 20 दिन ही उसमें दिखाता है, यानी कि वहाँ पे से पैदल कोई चलेगा तो 20 दिन लगेगा। तो ये हमारा आज का साइंस जो गूगल है वो भी बताता है। और इससे पहले हजारों साल पहले जो श्री राम जी का जो हमें इस तरह से सुनने को मिलता है, तो ये प्रमाण है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये केवल कहानियाँ, तो देखिए हर चीज़ कहानियाँ नहीं होती। हो सकता है कि इसमें कुछ जो है कहानियाँ जोड़ी गई, लेकिन सारी चीज़ें कहानियाँ नहीं होती। नेक्स्ट है, यम दीपक क्यों निकाला जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि दीपावली से जो है दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है, तो धनतेरस की रात को ही यम दीपक निकाला जाता है। बहुत से लोग नरक चतुर्दशी को भी दीपक जलाते हैं, यम का दीपक। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि हम लोग यम का दीपक निकालते हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं जो कहानियों को तुरंत कहानियाँ बताने लगते हैं कि एक बार यमराज ने किसी ने एक पुरुष का वध कर लिया था, यानी कि उसका जो है प्राण का हरण कर लिया था। और उसको जब ले जा रहे थे रास्ते में, तो उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा विलाप कर रही थी। तो यमराज से बोली कि भाई हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने जो है कहा कि आप यम का दीपक निकालिए, यम का पूजा कीजिए, तो आपके पति के प्राण वापस आ जाएंगे। और फिर वैसा उन्होंने किया, तो फिर जो उनके पति के प्राण वापस आ गए। तो अभी उनका जो है शादी के केवल 4 दिन ही हुए थे, यानी कि उनकी पत्नी और पति की शादी के केवल 4 दिन हुए थे। तो इससे कहा जाता है कि किसी की उनके परिवार में अकाल मृत्यु न हो, यानी कि अकाल मृत्यु न हो, इसीलिए यम का दीपक निकाला जाता है। तो ये यम का दीपक अकाल मृत्यु से जोड़ा गया है। जबकि इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि इस दिन जो है, इस समय जो दीपावली के समय देखेंगे कि रात में अगर आप बल्ब रात को जला देते हैं, कोई बल्ब जला दीजिए, फिर कोई दिया जला दीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कीट पतंगे जो है उड़ के आ जाते हैं। काफ़ी सारे जो है जीव जंतु आपके आसपास मंडराने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को दूर करने के लिए जो है दीपक निकाला जाता है। ठीक है, दीपक, और वो भी 4 मुखी वाला दीपक लगाया जाता है। यम जो लोग यम का दीपक निकालते हैं, तो देखेंगे कि यम का दीपक जो है 4 मुखी निकाला जाता है। बहुत से लोग केवल एक ही बाती लगा देते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो है 4 मुख वाला दीपक जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जो दियरी होती है, जो दिया होती है, उसमें जो है 4 दिशा में जो बातियाँ होती हैं और वो चारों जगह जल रही होती है, तो उसे 4 मुखी हम लोग दीपक कहते हैं। तो उसमें जितना प्रकाश होता है, तो उससे होता है क्या है कि जो है कीट पतंगे जो है प्रकाश देख के तुरंत आ जाती हैं और फिर वो जो है उसी जो है प्रकाश में जल जाती है और मर जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, वो शुद्ध हो जाता है तथा रात्रि में हमें काफ़ी ज़्यादा कीट पतंगों से परेशान नहीं होना पड़ता है। इसके पीछे यही कारण है। और होता क्या है कि जो लोग कहते हैं कि यम का दीपक, तो ये यम का ही दीपक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है यमराज के पास पहुँच जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसे यम का दीपक। इसके पीछे जो है यही साइंस है और यही लॉजिक है। जो लोग कहानियाँ बताते हैं वो केवल कहानी है, इसमें कुछ तर्क नहीं है। ठीक है, तो अब से अगर कोई कहे यम का दीपक, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि यम का दीपक जो है कीट पतंगों से बचाने के लिए निकाला जाता है। नेक्स्ट है, धनतेरस को गहने क्यों खरीदे जाते हैं। देखिए, धनतेरस को मैंने आपको बताया कि दीपावली से 2 दिन पहले जो है धनतेरस त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस होता है, उस दिन खूब ज़्यादा जो है मार्केट में देखेंगे तो चहल-पहल होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, धनतेरस जो है वो हमारे आयुर्वेद के जो पितामह हैं, जो आयुर्वेद के जो जनक है धन्वंतरी, उनसे रिलेटेड है। उस दिन उनकी पूजा की जाती है। लेकिन बिज़नेसमैन जो है वो पूरे हमारे सोसाइटी को, पूरे हमारे कंट्री को चलाते हैं। तो वो क्या है कि अपना जो है यह त्यौहार है अपने फ़ेवर में खींच लिए, और उन्होंने कहीं से किसी भी विधि से या फिर कहीं से भी उन्होंने ऐसा जो है न्यूज़ फैला दिया लोगों के बीच में, इस तरह से माहौल बना दिया कि अगर इस दिन धनतेरस के दिन, यानी कि जो धन्वंतरी का जो जन्मदिन है, जो धन्वंतरी के जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं, अगर इनके दिन को अगर आप
जो है लक्ष्मी की पूजा करेंगे, इस दिन आप शॉपिंग करेंगे तो आपके घर में जो है धन बरसेंगे, क्योंकि धनवंतरी भी धन से संबंधित है। तो धनवंतरी जो है बहुत से कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन धन शब्द उन्होंने सुना है। तो कहा दिया कि अगर इस दिन आप धन का जो है खरीदारी करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करेंगी और आपका घर में जो है काफ़ी ज़्यादा बरकत होगी। और लोग जो है अंधविश्वास में ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं, लोगों की कही कही बातें को वो लोग ज़्यादा सुनते हैं और तुरंत जो है भीड़ का हिस्सा बन गए, लोग जम के खरीदारी करने लगे। इसीलिए आज भी जाएंगे तो आपको जो है मार्केट में बहुत से लोग जो है सोने के गहने खरीदते हैं, बहुत से लोग बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग जो है झाड़ू खरीदते हैं। भले ही वो झाड़ू 50 का झाड़ू 100 रुपये का मिले, लेकिन लाना ही लाना है, क्योंकि घर की महिलाएं तो और भी ज़्यादा इन सब बातों में विश्वास करती हैं कि नहीं घर में लाइए ही लाइए। भले पुरुष अगर कह दे कि नहीं भाई काफ़ी महंगा है, डबल रेट है, लेकिन फिर भी नहीं लाना है तो लाना है, नहीं तो घर में ही नहीं आना है। और फिर जो है घर में झाड़ू आ ही जाता है। और उस दिन बहुत से लोग जो है स्वर्ण के जो है आभूषण करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर जो स्वर्ण है, जो सोना है, वो लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर हम स्वर्ण यानी कि सोने के गहने खरीदेंगे और अपने घर में ला देंगे तो लक्ष्मी भी हमारे घर में चली आएंगी। भैया अगर गहना बेचने वाला ही सारा गहना अपने पास रख लेता तो जो है लक्ष्मी जी कहीं आपके घर नहीं आती, उसी के घर रह जाती। तो गहना बेचने वाला गहना बेचता ही क्यों? वो मूर्ख थोड़े है। लेकिन उनको तो अपना धंधा करना है, उनको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होता है। उस दिन 5 का सामान भी जो है 10 रुपये का मिलता है, तो भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन जो है कुछ ना कुछ खरीदारी करना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। अक्सर आपने देखा हो कि लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है दिवाली के दिन, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती की पूजा क्यों नहीं की जाती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं की जाती, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है। तो देखिए इसको भी जो है बिजनेसमैन ने अपने फेवर में ये जो है त्यौहार भी खींच लिया है, क्योंकि इस दिन जो है स्पेशली कहा जाए तो त्यौहार ही है हमारे पुरुषोत्तम महाराजा श्री रामचंद्र जी का। महाराजा श्री रामचंद्र जी का यह त्यौहार है, क्योंकि लंका से वो अयोध्या आए हैं और अयोध्या वासियों ने जो दीपोत्सव मनाया है, यानी कि पूरे अयोध्या को दीप से सजाया है और उस दिन जो है प्रकाश का पर्व दीपावली को मनाया है। तो ये हमारे श्री रामचंद्र जी से संबंधित है। लेकिन इस दिन लोग जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम दिवाली मनाते क्यों हैं, लेकिन बस आज दिवाली है तो दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, पटाखे छोड़ने हैं, दीप जलाने हैं, बस इतना ही पता है। लेकिन दिवाली क्यों मनाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है और फिर वो अन्य धर्म को गाली देते हैं कि उनके जो धर्म के लोग हैं इस तरह से करते हैं। भैया अपने धर्म को पहले समझिए, उसके बाद किसी को गाली दीजिए। तो इस दिन जो है स्पेशली श्री राम जी का पूजा करना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए लोग करते हैं कि जो है इसको जो है लोगों ने फैला दिया है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में जो है लक्ष्मी जी वास करेंगे। और लोग जो है जाते हैं बाहर से मूर्तियाँ खरीद लाते हैं और मूर्तियों को लेकर घर में पूजा करने लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आ जाएंगे और घर में जो है पैसे की बरसात हो जाएगी, धन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भैया अगर धन ज़्यादा होता तो मूर्ति बेचने वाला व्यक्ति जो है खुद मूर्ति अपने पास रखता, आपको नहीं देता कि लक्ष्मी जी आपके घर चली जाएंगी। वो अपने पास रखता, लेकिन उसको पता है कि मूर्ति रखने से उसके पास कुछ फ़ायदा नहीं होगा और वो मूर्ति जो है आपको बेच देता है। 5 का मूर्ति 10 का भी देगा, लेकिन आप लेके आएंगे क्योंकि आपको लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। ठीक है, तो इस दिन जो है स्पेशली श्री राम जी की पूजा करनी है, न कि लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है दीपावली से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।